भैया नहीं उठा रहे हैं समर्थन में आवाज, भाभी हो गई हैं भैया से बेहद नाराज। और भैया ने भी साफ को कह दिया है कि नहीं नाराज होने चाहिए भाईजान, चाहे हो जाए पत्नी का अपमान। 2 दिन से ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहा है कि ये अखिलेश यदमुल्ला क्या करवा के मानेगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। अभी 2 दिन से लगातार ये ट्विटर पे चल रहा है और राजनीतिक घमासान उत्तर प्रदेश से छिड़ गया है। मामला शुरू हुआ दिल्ली में पार्लियामेंट के बगल की एक मस्जिद से में हुई मीटिंग के बाद में। मीटिंग में अखिलेश यादव थे, उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव थी और कुछ समाजवादी पार्टी के नेता और उस मस्जिद से जुड़े हुए मौलाना। विवाद शुरू हुआ डिंपल यादव की ड्रेस को लेकर। एक साधारण महिला के परिधान में थी, भारतीय महिला के परिधान में थी, पूरी साड़ी पहनी हुई थी, बड़े ही सोफिस्टिकेटेड ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी। लेकिन बावजूद इसके एक बड़ी घटिया अभद्र टिप्पणी मौलाना रशीदी नाम का एक मौलाना उनके ऊपर कर देता है टीवी के ऊपर बैठ के, टीवी डिबेट के अंदर, जो ही बेहद घटिया और अभद्र टिप्पणी थी। जिसके बाद ये पूरा राजनीतिक घमासान शुरू हुआ, तमाम तरह की बयानबाजी चालू हुई और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पल और क्षण जब आया, जब इस पूरे घटनाक्रम के बाद, घटिया अभद्र टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। पत्रकार जब उनको खोजते हुए पहुंचे तो अखिलेश यादव कहते हैं कि मौलाना है, उनसे गलती हो जाती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कुछ वर्ष पहले महिलाओं के अत्याचार और बलात्कार और तमाम तरह की इन घटना और न्यूज के बाद में उनके जब पिता से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उनके पिता कहते हैं कि लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है। तो इसी तरह से मौलानाओं से गलती हो जाती है और इतिहास रहा है कि समाजवादी पार्टी मौलानाओं की गलती को माफ करती आई है। चाहे अतीक अहमद की सैकड़ों गलती ले लीजिए, उसके ऊपर दर्ज 104 मुकदमों को ले लीजिए, हत्या और तमाम तरह के मुकदमे अतीक अहमद और इस तरह के तमाम माफियाओं के ऊपर दर्ज हुए। छांगूर बाबा जैसा नेवला भी उन्हीं के समय पनपा, जो आज तक फल फूल रहा था, जिसको अब जाकर दबोचा गया है। तो ये सारे पाले पोसे निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के द्वारा ही हैं। उन्हीं के भय की वजह से शायद अखिलेश भैया अपनी पत्नी यानी कि डिंपल यादव के लिए भी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। उनको डर है कि अगर वो इस चीज का विरोध किए और अगर वो मौलाना रशीदी की घटिया टिप्पणी का विरोध किए तो उनके जो मुस्लिम वोटर हैं, जो उनका सो कॉल्ड वोट बैंक है मुसलमानों का, वो नाराज हो जाएगा और उनको वोट नहीं मिलेंगे। शायद इसी डर की वजह से वो अपनी पत्नी तक के समर्थन में आवाज नहीं उठा रहे हैं। और जब लगातार 2 दिन तक ये चलता रहा तो अन्य पार्टियों के राजनेता जो डिंपल यादव को अपना राजनीतिक साथी समझते हैं, वो अपनी जिम्मेवारी समझते हुए आवाज उठाए। और आज तो पार्लियामेंट में भी इस चीज को लेकर चर्चा हुई कि एक महिला सांसद के ऊपर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। लेकिन बावजूद इसके हर मुद्दे पर बेहद मुखर तरीके से मजबूती से अपनी आवाज उठाने वाले माननीय अखिलेश भैया चूं तक नहीं बोले। वो हर मुद्दे पर अपनी आवाज उठाते हैं, अग्निवीर पर बोलते हैं, हर फैसले पर बोलते हैं, किसान बिल पे बोलते हैं, छोटी से बड़ी घटना पर बोलते हैं, यहां तक कि राजस्थान और अन्य राज्यों में हो रही घटनाओं पर भी मजबूती से संसद के अंदर आवाज उठाते हैं। लेकिन जब उनकी पत्नी पर कोई मौलाना इस तरह का घटिया बयान दे दे, घटिया टिप्पणी कर दे, तो उनकी हिम्मत नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाईजान नाराज हो जाएंगे, भाईजान वोट नहीं देंगे। चाहे पत्नी नाराज हो जाए, उसके सम्मान को ठेस पहुंच जाए, उसकी बेइज्जती हो जाए, अपमान हो जाए, लेकिन अखिलेश यादव के मुंह से चू नहीं निकलेगा। क्योंकि उनको डर है अगर मुसलमान नाराज हो जाए तो सत्ता से बाहर हो जाएंगे, बीवी नाराज हो गई तो शायद घर से बाहर होंगे, सांसद आवास उनको अलग से भी मिला हुआ है। खैर, ये तो मजाक की बात होगी, सटायर होगा, लेकिन सच में जो चिंताजनक बात है वो ये है, क्या कोई राजनीति के लिए, पद के लिए, ताकत के लिए, सत्ता के लोभ में इतना ज्यादा अंधा हो सकता है कि वो अपने परिवार का, अपनी पत्नी के सम्मान का भी ध्यान ना रखे, उसकी भी परवाह ना करे। अब जब इसी चीज को लेकर सवाल जब डिंपल यादव से पार्लियामेंट में प्रवेश करते हुए पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने ठीक किया। उन्होंने अन्य पार्टी के राजनेताओं का समर्थन करते हुए साफ तौर पे उनकी आवाज से, वाणी से यह झलक रहा था कि वो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव से और अपनी समाजवादी पार्टी से खासा दुखी हैं, नाराज हैं इस बात को लेकर कि उनके अपमान के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के एक नेता के मुंह से
और अखिलेश यादव के मुंह से चूं तक नहीं निकला। निश्चित तौर पर डिंपल यादव इस बात को लेकर बेहद दुखी दिखाई दे रही थी। आप भी इस वीडियो में देख रहे होंगे डिंपल यादव कितनी ज्यादा दुखी हैं जो घटिया टिप्पणी उनके ऊपर मौलाना रशीदी द्वारा की गई है। आपकी क्या राय इस पूरी बातचीत के बारे में जरूर बताइए, और विशेष तौर पर उन यादव युवाओं से जरूर मेरा सवाल है जो अखिलेश यादव का झंडा पूरे देश भर के अंदर बुलंद करते हुए घूमते हैं कि अखिलेश भैया हमारे समाज, हमारी परिवार, हमारे क्षेत्र, हमारे प्रदेश की बात करेंगे। जो व्यक्ति अपने परिवार की बात नहीं कर पा रहा है वो क्या ही प्रदेश की बात करेगा, क्या यादव युवाओं की बात करेगा। आपकी क्या राय है जरूर बताइए। जय हिंद, जय जय भारत।